नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हल्दी की। हल्दी जो लगभग भारत में या एशियाई देशों में तो लगातार हमेशा हर खाने में पड़ती है और उसका अपना एक महत्व भी है। हल्दी के साथ हमने पिछली बार एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि कच्ची हल्दी सुखाएं जल्दी, और उस वीडियो को देख करके हज़ार लोगों ने मुझे मैसेज भी किए, रिलीज भी किए और लोगों ने अपना काम भी शुरू किया। तो मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने हल्दी के बारे में आपको एक छोटी चीज़ ऐसी सिखाने की कोशिश की जिसको आप व्यवसाय में बदल सकते हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हल्दी के अपने आप में बहुत गुणी है। हल्दी जो है आयुर्वेद में इस्तेमाल होती है, हल्दी जो है एलोपैथ में भी इस्तेमाल होती है, हल्दी जो है हमारे रोज़मर्रा की उसमें इस्तेमाल होती है। हल्दी के बहुत से गुण हैं, सौंदर्य प्रसादों में इस्तेमाल होती है। तो हल्दी के बारे में आज मैं जो आपको बताना जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हल्दी से आप क्या क्या कर सकते हैं। हल्दी को केवल उगा करके ही छोड़ देना या सुखा करके बेच देना ही हल्दी का व्यवसाय नहीं है। हम चाहते हैं कि आप हल्दी की एक ऐसा व्यवसाय आपको शुरू कराऊँ कि आप जो है नया जो है आपको नई चीज़ भी मिले, नया व्यवसाय भी शुरू हो और आपका जो है आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि हो। तो आज हम शुरू करते हैं कि हल्दी से आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, जब कच्ची हल्दी आप करते हैं तो मैंने बार बार कहा है कि हल्दी को आपको सुखाने के लिए बहुत बढ़िया काम ये करना है कि आप हल्दी को पहले ढंग से धो दीजिए ताकि उस पर जो लगी हुई मिट्टी है सारी ख़त्म हो जाए, सारी हट जाए, क्योंकि तो वो खाने में मिट्टी नहीं जानी चाहिए, दूसरी उसकी गुणवत्ता ख़राब होगी। दूसरा क्या करना है, जब आप हल्दी को, हमने कहा है कि जब सुखाने के लिए कहा तो सीधे काटने को, जब आप हल्दी को चिप्स काट दें तो उस समय अगर आपको सुखाना है तो उससे पहले क्या करें, इसको उठा करके एक बर्तन के अंदर इस तरह से रखें कि उसमें निचले स्तर पे पानी हो और ऊपर में जाली के अंदर हल्दी जो है कच्ची हल्दी रखी हो। इससे क्या होगा कि हल्दी और पानी का आपस में मिलन नहीं होगा। हल्दी और पानी जब आपस में नहीं मिलेगा तो इससे हम क्या करेंगे, इसको आसवन विधि, इसको डिस्टिलेशन सिस्टम कहते हैं, इसके द्वारा हल्दी का हम तेल निकालेंगे। हल्दी के तेल जो है जिसको करक्यूमिन कहा जाता है, भारत में जो हल्दी अभी तक पाई जाती है उसमें 3-4 पॉइंट से लेकर के 6-7 पॉइंट तक की जो है करक्यूमिन जो है उपलब्ध होती है। लेकिन यही करक्यूमिन जो है आयुर्वेद में, एलोपैथ में जगह जगह इस्तेमाल होती है और बहुत महंगे रेटों में बिकती है, यानी हल्दी का तेल जिसको कहना चाहिए, हल्दी का तेल। तो इसके लिए आप क्या करना है कि एक बर्तन लें, हल्दी को आप चिप्स काट दें कच्ची हल्दी के, और नीचे बर्तन में पानी हो, और या एक बर्तन में आप स्टीम बनाएं और दूसरे में केवल एक बर्तन में हल्दी रख दें और उस स्टीम को उस बर्तन के अंदर पास करके उसको बाहर के लिए ठंडे पानी के उसका पाइप गुजार दें। उसके बाद जो आपको मिलेगा वो हल्दी का तेल होगा, उसमें काफ़ी मात्रा में पानी भी होगा लेकिन तेल ऊपर ऊपर तैरेगा, जिसको करक्यूमिन कहा जाता है। इस तेल को जब आप अलग करेंगे तो ये तेल अपने आप में बहुत महंगा है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका इतना ज़्यादा महत्व है कि ये आसानी से मिलता भी नहीं है। तो पहली बात तो हो गई, हल्दी का आपने तेल निकाला। दूसरी बात होती है कि आप जो है इससे क्या कर सकते हैं, उबटन बना सकते हैं। आपने हल्दी को सुखाया, हल्दी को पीसा और उस हल्दी को आपने क्या किया, मुल्तानी मिट्टी के साथ मिला दिया। आप जो है चंदन के साथ इसको मिला सकते हैं, आप जो है गुलाब के पाउडर के साथ इसको मिला सकते हैं, आप पुदीने का पाउडर उसके साथ मिला सकते हैं। तो ये उबटन का काम करेगा। आजकल सौंदर्य प्रसाधनों में बहुत ज़्यादा जो है इसकी डिमांड है। आप चाहें तो इसको अपने शरीर पर लगा करके जो है इसका जो सौंदर्य है, देखिए हल्दी जब बदन पर लगती है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है, शादी विवाह में आपने देखा होगा कि जब वर वधू जो होते हैं उनको हल्दी से नहलाया जाता है। हल्दी से नहलाने का मतलब होता है उनके पूरे बदन को कीटाणुनाशक बना देना, शरीर को कीटाणुनाशक बना देना, क्योंकि चर्म रोग हो सकते हैं, आपको जो है कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो है चाहे लड़का हो लड़की, उनको जब हम हल्दी लगाते हैं उसका कारण भी होता है। हल्दी से मुंह धोने की एक परंपरा है, तो लोग जो है हल्दी से दांत, हल्दी आप देखिए कहाँ कहाँ उपयोग होती है। हल्दी अपने आप में एक दंत मंजन अगर आप बनाएंगे तो हल्दी का दंत मंजन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि करक्यूमिन उसमें होता है। इसलिए जो है जगह जगह जो फंगस है या कीटाणु आ जाते हैं मुंह के अंदर, उसको भी वो ख़त्म करता है। आप ये देखेंगे कि हल्दी का साबुन, हल्दी के लोग साबुन से भी नहाते हैं। तो ऐसा है कि हल्दी आपके 20 जगह काम आती है। हल्दी आपके जो है घावों को ठीक करने काम आती है। आपने देखा होगा कि अक्सर चोट लग जाती है घरों में, जानवरों को लगती है, व्यक्ति को लगती है, तो गाँव में सबसे बढ़िया सरल तरीका होता है उसका
हल्दी को पीस करके लगा देना। हल्दी कूट दी, हल्दी पीस दी, उसको लगा दिया तो वो क्या करती है कि उसमें जम्स नहीं फैलने देती, यानी एंटीसेप्टिक का काम करती है। आपने देखा होगा कि आजकल एक उंगली पे छोटा मोटा कट लग जाता है, उसमें एक पट्टी लगती है, उस पट्टी में क्या होता है कि उसके हल्दी और शहद होता है। हल्दी और शहद दोनों अपने आप में जो है बहुत गुणी होते हैं, और वो क्या होता है जब वो घाव पे लगता है तो घाव पे जो है फंगस नहीं लगने देता, कीटाणु नहीं लगने देता, हवा नहीं लगने देता है। इसकी वजह से जो है हमारे घाव ठीक होते हैं। तो हल्दी जो है कहते हैं ना कि हमारी दादी या माँ हमारी हमसे कहती थी कि अगर कहीं गिर गए, चोट लग गए, अंदरूनी चोट हो सकती है तो दूध के साथ हल्दी पी लो। तो ये हल्दी जो है अपने आप में बहुत गुणी है, और हल्दी का जो अपना उपयोग है वो इतना ज़्यादा है कि आप कितना ज़्यादा इसका उपयोग कर सकते हैं, कितने ज़्यादा आप अपनी सोच से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, ध्यान रखिए कि हल्दी बहुत गर्म होती है। आप ये देखिए कि अभी जो है जापान में एक खोज हुई है, लगभग अभी 5-7 साल पहले, उसमें 12 साल तक हल्दी पर खोज की गई। तब यह पाया गया कि अगर हम सुबह उठ करके जाड़ों के सुबह में हल्का गुनगुना पानी में चुटकी भर हल्दी डाल के उसको मिला करके पी लें तो हमको किसी प्रकार का कोई कैंसर, कोई ट्यूबरक्लोसिस या खांसी की बीमारी या पेट की बीमारी या आंखों की बीमारी या त्वचा की बीमारी हो ही नहीं सकती। और अब देखिए कि उसके अंदर एक हल्दी के अंदर कितने ज़्यादा गुण हैं। तो हल्दी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है, केवल एक जो है फसल नहीं है, केवल दाल को पीला करने या के लिए नहीं है, क्योंकि उस स्वाद के लिए तो डाल ही नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर हल्दी अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो जो है आप कड़वाहट आ जाएगी, क्योंकि उसमें जो कर्क्यूमिन की मात्रा उसकी वजह से ऐसा होता है। तो हल्दी जो है रंगों में काम आती है। अब आप देखिए रंग, हल्दी में जो है हल्दी का रंग अपना करना हो तो किसी कपड़े को रंग ना हो तो हल्दी डाल दीजिए पानी में, उसमें कपड़ा डूब दीजिए, उबाल दीजिए तो रंग जाता है। अगर उसी में जो है हल्दी में आपको रंग बदलना हो, गुलाबी या लाल करना हो तो उसमें आप थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए तो हल्दी का रंग जो है गुलाबी हो जाता है। तो हल्दी के अपने गुण हैं, हल्दी की अपनी विशेषता है। हल्दी को पहचानना आपका काम है। हल्दी को कहाँ आप उपयोग कर सकते हैं, आप किन किन अवस्थाओं में उपयोग कर सकते हैं, ये आपको करना है। तो आप ये देखिए कि हल्दी, पूर्व मैंने आपको कहा ना कि हल्दी, कच्ची हल्दी सुखाएं जल्दी। अगर मेरा आप अगर वो वीडियो भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हल्दी के अंदर बहुत सारे गुण हैं, और हल्दी से आप बहुत बढ़िया पैसा कमाए, अलग अलग तरीक़ों से कमा सकते हैं। और आप चाहें तो आप उन वीडियोज़ को भी देखिए, इस वीडियो को भी अपना समय प्यार दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आपको इस तरह की नई नई चीज़ें हम हर बार बताएं, और जो समस्याएं आपके सामने आती है, किसानों के सामने उगाने में आती है, बनाने में आती हैं, उन समस्याओं का मैं समाधान करूं। इसके लिए आप जो है बराबर मेरा ये चैनल देखते रहिए, इसको आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिए। फिर हम अगली बार एक नए वीडियो के लिए फिर मिलेंगे आपके, तब तक के लिए